नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल सक्सेस बुक में। आज हम डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। और जो हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। इसके अलावा जो सेशन की पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 विल बी लॉन्च्ड ऑन विच डेट। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस तारीख को लॉन्च किया जाएगा। तो जो आदित्य L1 जो है वो इंडिया का पहला सोलर मिशन है, भारत का पहला सौर मिशन है और इसे जो है 2 सितंबर यानी कि आज ही के दिन इसे लॉन्च किया जाएगा। अगर बात करें आदित्य L1 की तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो आदित्य L1 है वो इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन है यानी कि भारत का सबसे पहला सौर मिशन है और इसे जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और ये जो आदित्य L1 है ये सूर्य की आउटर लेयर, जो हमारा सन है उसकी आउटर लेयर जिसे कहते हैं कोरोना, उसे ये स्टडी करेगा। इसके अलावा जो आदित्य L1 मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा 2 सितंबर 2023 को और दिन को जो है 11:50 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आज देखना मत भूलिएगा कि 11:50 पर आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा और इसे जो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा ये जो आपका आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है ये जो है सन और अर्थ के बीच में एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट L1, उसके बीच में हेलो ऑर्बिट में इसे अराउंड जो है प्लेस किया जाएगा। और ये जो लैग्रेंज पॉइंट L1 है ये धरती से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा जो हमारा इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलोर में और इसके पहले चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई और वर्तमान में जिसको चेयरमैन है वो है श्रीधरा सोमनाथ यानी कि S सोमनाथ। Who has been appointed as the first woman charge d'affaires at the High Commission of India in Islamabad, पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में पहली महिला चार्जे डी अफेयर्स के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव पहली ऐसी महिला बनी है जिन्हें कि भारतीय उच्चायोग जो कि पाकिस्तान में स्थित है और पाकिस्तान के ये इस्लामाबाद में स्थित है वहाँ पर चार्जे डी अफेयर्स के रूप में इनको तैनात किया गया है। और पाकिस्तान के द्वारा शाद अहमद वारिज को इंडिया के हाई कमीशन में, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है इंडिया के न्यू दिल्ली में, वहाँ पर जो है चार्जे डी अफेयर के रूप में तैनात किया गया है। वर्ल्ड कोकोनट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। विश्व नारियल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस जो है हर वर्ष 2 सितंबर को मनाया जाता है यानी कि आज का जो दिन है वो है वर्ल्ड कोकोनट डे। इसके अलावा एक कम्युनिटी है जिसका नाम है एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी और वर्ष 2018 में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है और वर्ष 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना करने का इसका मेन लक्ष्य ये था ताकि जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पर जो कोकोनट की प्रोडक्शन होती है तो कोकोनट की ग्रोथ, प्रोडक्शन, उनके सेल और एक्सपोर्ट को जो है सपोर्ट किया जाके प्रमोट किया जा सके। और इस एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी के द्वारा वर्ष 2009 में ये इनिशिएटिव लिया गया कि हर वर्ष जो है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसमें काफ़ी कंट्रीज़ हैं, लगभग इसमें टोटल 20 कंट्रीज जो हैं वो की मेंबर हैं। और एक और बात का ध्यान रखिएगा कि इस वर्ष जो है 21 से लेके 25 सितंबर तक जो है वर्ल्ड कोकोनट डे के एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा और ये जो फेस्टिवल है ये इंडोनेशिया के गोरंटालो में मनाया जाएगा। Which country has won the inaugural Women's Hockey Asia Cup held in सलालाह ओमान। सलालाह ओमान में आयोजित पहला महिला हॉकी एशिया कप किस देश ने जीता है। तो ये जीता गया है भारत के द्वारा। याद रखिएगा, इंडिया ने पहला महिला हॉकी एशिया कप जीता है और इसका जो आयोजन किया गया था ये ओमान के सलालाह में किया गया था और इंडिया ने फाइनल में थाईलैंड को 7-2 से हराया। Which country has signed an MOU with the Government of India for an Open Sky Policy? किस देश ने ओपन स्काई नीति के लिए भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये ओपन स्काई पॉलिसी के लिए इंडिया के साथ एक MOU साइन किया गया है और वो किया है न्यूजीलैंड ने। देखिए, इस ओपन स्काई पॉलिसी के तहत जो न्यूजीलैंड है इंडिया के कुछ एयरपोर्ट्स को यूज़ कर सकता है और जो इंडिया है वो न्यूजीलैंड के कुछ एयरपोर्ट्स को यूज़ कर सकता है। और अगर बात करें न्यूजीलैंड की, मैप में देखें, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस हिपकिंस।
नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड MOU विद द नीति आयोग टू स्पीड अप द एफर्ट्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। उस संगठन का नाम बताइए जिसने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए नीति आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये किए गए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया। तो हाल ही में जो हमारा नीति आयोग है उनके साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी जो ब्रांच है इंडिया में, उनके द्वारा जो है एक MOU साइन किया गया है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उन्हें जल्दी से अचीव किया जा सके। और ये जो MOU है ये 5 वर्षों के लिए साइन किया गया है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इन्हें जो है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस नाम से भी जाना जाता है। और टोटल 17 गोल्स रखे गए हैं जो कि 193 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा वर्ष 2030 तक जो है अचीव किए जाने हैं। इसके अलावा जो ये UNDP है इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो हैं अशीम स्टीनर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और वर्ष 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो हमारा नीति आयोग है इसमें नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके चेयरमैन हैं भारत के प्रधानमंत्री ही चेयरमैन होते हैं, और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन हैं सुमन के बैरी, और जो CEO हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा नीति आयोग के क्रिएशन के 2 हब्स भी हैं। पहले का नाम है टीम इंडिया हब और दूसरे का नाम है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विद केनिया शिपयार्ड लिमिटेड फॉर शिप डिज़ाइन एंड बिल्डिंग। किस कंपनी ने जहाज डिज़ाइन और निर्माण के लिए केनिया शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो केनिया शिपयार्ड लिमिटेड के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है। इसके अंतर्गत ये दोनों मिलकर जो है जहाज डिज़ाइन और निर्माण के लिए साथ में कार्य करेंगे, यानी कि शिप डिज़ाइन और बिल्डिंग के लिए जो है साथ में मिलकर काम करेंगे। और जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं ब्रजेश कुमार उपाध्याय। हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्रीज हैव एग्रीड टू अडॉप्ट द कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। कितने अफ्रीकी देश प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाने पर सहमत हुए हैं? देखिए एक डिक्लेरेशन है जिसका नाम है कंपाला डिक्लेरेशन, और हाल ही में इसका आयोजन किया गया था, और इसी को अपनाने के लिए जो है अफ्रीका के लगभग 48 देश जो है वो एग्री हो गए हैं। याद रखिएगा अफ्रीका के इसमें जो है 48 देश ऐसे हैं जो कि एग्री हो चुके हैं इसको अपनाने के लिए। इसमें एक और बात ये भी याद रखिएगा कि इसमें जो है सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज़ ही हैं। अगर एग्ज़ाम में ऐसा आया जाए कि इंडिया ने इसे एग्री किया है या नहीं किया है तो उसका आंसर नो कर दिया गया, क्योंकि इंडिया जो है उसका मेंबर ही नहीं है। इस कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन का मेंबर इंडिया नहीं है। इसके अलावा ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया केनिया और युगांडा में। इसके अलावा ये जो कंपाला मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था हमारी माइग्रेशन के लिए, और इसे सपोर्ट किया गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1951 में। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं एंटोनियो विटोरिनो। और लगभग 175 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इसकी मेंबर्स हैं, और 8 जो हैं इसकी कंट्रीज़ ऑब्जर्वर हैं। Which bank has been appointed by the Reserve Bank of India to act as an authorized bank for pension for civil pensioners on the behalf of Central Pension Accounting Office? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय की ओर से नागरिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन संवितरण के लिए अधिकृत बैंक के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है? तो ये जो बैंक है ये है बंधन बैंक। देखिए हाल ही में RBI ने बंधन बैंक को जो हमारा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस है उनकी ओर से ये जो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए जो है बैंक अपॉइंट किया है, यानी कि जो बंधन बैंक है वो पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से। इसके अलावा जो बंधन बैंक है इसके MD एंड CEO हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। वर्ष 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। Which state government has signed an MOU with Germany's DFL to develop the football ecosystem in India? भारत में फुटबॉल पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जर्मनी के DFL के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा
जर्मनी की DFL के साथ एक MOU साइन किया है ताकि भारत में जो फुटबॉल इकोसिस्टम है उसे डेवलप किया जा सके। इन विच स्टेट सिंगालीला नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ये जो है वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके अलावा बात करें वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है ममता बनर्जी, गवर्नर हैं डॉक्टर CV आनंदा बोस, और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है वो है सिंगालीला नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं वो है बक्सा टाइगर रिजर्व और है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। तो ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको सेशन की PDF चाहिए वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक इन पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।